बिझनेस ओनर फेस कोणत्या दिशेला पाहिजे, महेश पाटिल जी बिजनेस ओनर या कोई भी आदमी हो, या मैं आपको बताऊं, मैं एक मराठी में वास्तुशास्त्र के ऊपर टॉक शो करता हूं जिसका नाम मराठी और हिंदी में भी करता हूं। वो टॉक शो का नाम भी वास्तु रविराज जी है। तो उसमें मैं हमेशा एक डायलॉग है मेरा, मैं कहता हूं हर इंसान ने दिन भर में जब भी खाना खाने से लेकर टॉयलेट के कमोड में बैठने तक की जितनी सारी गतिविधियां हम करते हैं पूरे दिन भर में, उस वक्त हमारा चेहरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन तीन दिशाओं की ओर ही होना चाहिए। तो नेचुरली बिजनेसमैन, आपको भी बिजनेस करते समय या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते समय आपका चेहरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होना चाहिए। सर प्लीज टेल मी द बेटरमेंट एट होम एंड ऑफिस। रतन जी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इन शॉर्ट ये नहीं हो पाएगा, लेकिन रतन जी मुझे मालूम है आपने अभी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। फाउंडेशन कोर्स में आपके या तो साधारण मेरे ख्याल से 3 लेक्चर हुए होंगे। आप बेसिकली जैसे जैसे उस फाउंडेशन कोर्स में आगे जाओगे, और दोपहर में ही हमने जब चर्चा की तो मैं रतन जी आपको मैंने बताया है, या सभी स्टूडेंट्स को मैंने जो बताया, और यहाँ पे मेरे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जैसे ही आप अपने घर का, यानी बीइंग अ स्टूडेंट, एक बात याद रखिए कि आप एक तरफ घर का मैप निकालिए और फिर बाद में जैसे आपको को बता रहा हूं उस हिसाब से सेंटर पॉइंट में से जब आप 8 दिशाएं उसके ऊपर डालेंगे और हर दिशा में कहाँ पे क्या है ये आपको मालूम पड़ेगा, यानी कौन सी दिशाओं में कौन से एलिमेंट्स के जो दोष है या दिशा के दोष है, इसके आधार पर आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी समस्या का उस प्रॉब्लम से कनेक्शन, यानी आपकी वास्तु का तो आपकी समस्या के साथ कैसे कनेक्शन है ये आपको मालूम पड़ेगा, और इसके आधार पर निश्चित रूप से आप एक एक सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। सो बेहतर ये होगा, क्योंकि बेटरमेंट में क्या चाहिए, बेटरमेंट में हर किसी को पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिर बाद में बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए, आपके करियर में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो हर कोई चीज जो है वो बेटरमेंट की, और इनका हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर अलग अलग दिशा के साथ तथा हर अलग अलग एलिमेंट के साथ इसका संबंध होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारे जो परिणाम है वो आपको, जब तक आप रतन जी पूर्ण वास्तु का अध्ययन नहीं होगा आपका, तब तक ये समस्या का सोर्स या मूल तत्व यानी रूट कॉज ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और जैसे ही रूट कॉज मालूम पड़ेगा तो उसके ऊपर सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। या हम बैठे हैं, या इस अभ्यास के माध्यम से, फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि फाउंडेशन कोर्स करते करते आपके घर का ऑनलाइन गाइडेंस हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, वो एनालिसिस होने के बाद कहाँ पे क्या क्या वास्तु दोष है इसका सारा विस्तृत तौर पर हमारे वास्तु एक्सपर्ट की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा, और वो गाइडेंस के आधार पर आप अपनी समस्या को सुलझाने में सफल हो सकेंगे। सिमरन जी ने पूछा है कि आई हैव अ स्टेयर एट द एंट्रेंस ऑफ माय हाउस एंड डिमोलिशिंग एंड रिनोवेटिंग इज नॉट पॉसिबल, व्हाट रेमेडियल मेजर्स। सिमरन जी, सबसे पहली बात, ये स्टेयरकेस कौन सी दिशा में है ये पहले मुझे बताओ। अगर वो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन चार में से किसी भी दिशा में हो तो वो पॉजिटिव है, आपको उसके लिए डरने की जरूरत है। अगर गलत दिशा में है तो उसको इलाज करना पड़ेगा। किड्स स्टडी इन नॉर्थ, इज इट ओके? यस, डेफिनेटली। किचन इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, गलत। अभी क्या है, आपके बच्चे नॉर्थ में पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छे करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का किचन उनका सारा जो पढ़ाई का जो भी एफर्ट्स है वो बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए पूजा जी, आपने इससे पहले भी मेरे ख्याल से शायद कई बार सवाल पूछे हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद डेंटिस्ट है क्योंकि आपने कुछ सवाल पहले भी कुछ पूछे थे। एनीवे, लेकिन नॉर्थ में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि अगर उनको नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बिठाइए, यानी वॉल को चिपक के, यानी वॉल इनके पीछे होनी चाहिए और उनका चेहरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ हो। और नॉर्थ ईस्ट का किचन ये
उनकी पढ़ाई के लिए एक गंभीर वास्तु दोष है, उसका इलाज करके उसे निगेटिव यानी उसको निगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में अच्छी बात है। लिविंग रूम साउथ ईस्ट में है, यानी आपका लिविंग रूम रॉन्ग है, जहाँ पे किचन होना चाहिए वहां पे लिविंग रूम आ गया है। और मेरे हिसाब से जब लिविंग रूम साउथ ईस्ट में है तो आपका एंट्रेंस भी साउथ ईस्ट में होगा, और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपका सारा जाने पैसा आता बहुत है, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो पाता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के साथ में इस घर की महिला शारीरिक तथा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होने की संभावना जरूर है। सर नॉर्थ वेस्ट में दोष है तो क्या करें, दोष कौन सा है वो बताइए मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट में अगर दोष है तो घर में नोकझोंक होना, आपके नजदीकी लोगों की ओर से, क्लोज रिलेटेड या क्लोज परिचित लोगों से, वेल विशर से जेलेसी का प्रॉब्लम बहुत आएगा, और मनी इनफ्लो और एक्सपेंडिचर का बहुत इम्बैलेंस होगा। बीमारी का कारण क्या है, इसके ऊपर भी वास्तुशास्त्र के माध्यम से काफी है। लेकिन इसके लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा गरिमा जी कि सुबह की सूरज की किरणें घर पे जरूर आने दो, दोपहर की डूबते हुए सूरज की किरणों को मत आने दे। लेकिन अगर वही किरणें या प्रकाश टॉयलेट के रीजन में अगर पड़े तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां के दोपहर की जो प्रखर किरणें होती है उनमें से जो इंफ्रारेड है वो टॉयलेट के सभी जीवाणु कीटाणुओं को मारेगा तथा वायु तत्व उस दुर्गंधि को पूर्ण रूप से साफ करेगा या दूर लेके जाएगा। सो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम अपने आप को अच्छी तरह से गाइड्स कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर एंट्रेंस टू अ फ्लैट? निश्चित रूप से अगर मैं कहूंगा कि नॉर्थ से 5.5 डिग्री से लेकर 22-27 डिग्री तक दो दरवाजे आते हैं, वो बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में सभी दरवाजे, लेकिन ये जो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ 5 डिग्री से 27 डिग्री के बीच वाले जो दरवाजे वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी एक रीजन दरवाजा बहुत पॉजिटिव माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक जोन है जहाँ पे दो दरवाजे, यानी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल करते हैं तो उसके बाहरी जो हिस्सा होता है उसे हम 32 डिवीजन विभागों में 32 भागों में विभाजित करते हैं, और उसमें से 7 दरवाजे पॉजिटिव माने जाते हैं। नॉर्थ में 2, नॉर्थ ईस्ट में 1, ईस्ट में 2 तथा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये 7 दरवाजे बहुत ही पॉजिटिव माने जाते हैं। Which directs गजांत should be placed? दिनेश सावंत, गजांत ये शब्द जब आपको मालूम है, इसका मतलब एक बात याद रखिए कि गजांत ये बेसिकली गजलक्ष्मी के लिए यूज किया जाता है। और गजलक्ष्मी का वैसे देखा जाए तो अष्टलक्ष्मी और वास्तुशास्त्र, इनका अगर आप अध्ययन करोगे तो अष्टलक्ष्मी की पूर्ण रूप से देखा जाए तो गजलक्ष्मी वेस्ट में यानी पश्चिम में रखी जाती है। सो आप गजांत को पश्चिम में रखिए, लेकिन वो पश्चिम से घर के अंदर आ रहा है ऐसा आप ये कर सकते हो। दूसरा, आपको इसके लिए मैं एक ऑप्शन और भी दे सकता हूं कि आप साउथ में यानी दक्षिण दिशा में आदि लक्ष्मी का स्थान होता है। अब आदि लक्ष्मी कौन है? यानी पहले तो पार्वती को आदि शक्ति कहा जाता है, और आदि शक्ति में से ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 प्रमुख देवियां निर्माण हुई है। तो आदि लक्ष्मी यानी जो आदि शक्ति से निर्माण हुई लक्ष्मी जो है उसका स्थान दक्षिण में है। तो आप दक्षिण में भी गजांत को रख सकते हो, और लेकिन वो घर के अंदर आ रहा है इस हिसाब से। सर माय हाउस हैज अ कट इन नॉर्थ ईस्ट, तो आपके सारे प्रोग्रेस के जो भी अपॉर्चुनिटीज वो सारे काट दिए गए हैं। एंड एक्सटेंशन इन साउथ ईस्ट, तो इसका मतलब ये है, एक तो आप जो पैसे आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग कुछ भी नहीं है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो पाता है, घर में झगड़े काफी हो रहे होंगे, या एसिडिटी इंडाइजेशन की तकलीफ हो सकती है, प्लस घर में शायद
बेटियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और निश्चित रूप से आपका मंदिर कहाँ पे है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि आपके बेटी की शादी के बारे में भी उसके साथ कनेक्शन होगा। मेरा हर काम देर हो रहा है। साउथ ईस्ट बिगड़ जाए तो ये जरूर होने वाला है। मेरा घर का टॉयलेट अग्नि दिशा में है। आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया है, तो नेचुरली जैसे ऊपर जो सवाल था कि मेरा हर काम देर हो रहा है, तो उसी तरह साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी हर काम में डिले, ऑब्स्टेकल्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, कैश रोलिंग या वर्किंग कैपिटल में जरूर प्रॉब्लम आएगा। वेयर टू हैंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फोटो। राज जी, मृत व्यक्तियों के फोटो बिल्कुल घर में लगाने नहीं है। केवल उनकी बरसी के दिन उनके फोटो आप नॉर्थ वेस्ट के रीजन में रख सकते हो और वहीं पे रख के उनकी पूजा करें। उनका चेहरा, उनका फेस साउथ वेस्ट की तरफ हो और उसी दिन शाम को ये फोटो वापस लेकर कपड़े में बांधकर अलमारी में या बैग में रख दीजिए। बेस्ट डायरेक्शन टू प्लेस एक्वेरियम, नॉर्थ ईस्ट। ईशान्य बाथरूम तथा बैड इफेक्ट। किचन इज इन साउथ वॉल, माय हाउस मेन डोर इज इन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपका मेन डोर है तो वो निश्चित रूप से निगेटिव है, जिसमें बेसिकली मैं कहूंगा कि पैसा आएगा लेकिन जिसका कोई भी प्लानिंग नहीं होगा, ना ही इन्वेस्टमेंट होगी। पैसा आएगा तो वैसे ही उन लोगों को पैसा यानी अय्याशी की ओर झुकना, ये इनमें जरूर हो सकता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके पास 8 साल तक पैसा आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है। यानी जब से घर बना है तब से लेके 8 साल तक पैसे बहुत आते हैं, लेकिन ये अपनी अय्याशी की आदतों की वजह से सब पैसा उड़ा देते हैं और कोई भी सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन 8 साल से 4 साल 12 साल की जो समय होता है, इस बीच इनके ऊपर काफी सारे संकट आते हैं और इनको ढेर सारा लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। सो ऐसे दरवाजे आपको करोड़पति भी करते हैं और करोड़पति से रोड़पति भी करते हैं। सो ऐसे दरवाजों से बच के रहना या फिर उसके लिए इलाज करवा लेना, यही सबसे बेस्ट होगा। ईस्ट में किचन है। रियान राजा ने ये प्रश्न पूछा है, तो रियान राजा जी, ईस्ट में अगर किचन है तो इसका मतलब क्या है मालूम कि आपका प्रोफेशन क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस बहुत ही कम हो गए, या आप अगर उनको डेवलप करने की कोशिश भी करोगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। और जो भी कॉन्टैक्ट्स, कनेक्ट्स आपके हो गए, समय पे या जरूरी आने पर कोई भी काम नहीं आता है। ये आपका एक मेजर प्रॉब्लम होगा। तथा मनी इनफ्लो, हेल्थ और एकेडमिक प्रोग्रेस में भी आपको तकलीफ आएगा। सर, माय हाउस वॉशरूम इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट? पैसा अटकना, स्टेबिलिटी हैम्पर होना और रिलेशन स्पॉइल होना। अंशुमन जी का सवाल है कि पूजा करने वाले का फेस किधर होना चाहिए? पूजा करने वाले का फेस या तो नॉर्थ, या तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इन तीनों में से किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। कैन आई चेंज माय मंदिर प्लेस टू वेयर? आप सुरेश जी, आपके घर का मंदिर जो है वो किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट, पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है तो या तो नॉर्थ या ईस्ट में रखिए। शेयर मार्केट टिप्स। शेयर मार्केट टिप्स का सबसे प्रमोद, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके घर के या ऑफिस के एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा की जो दिशा, एग्जैक्ट नॉर्थ जो होता है वहीं पे बैठे और नॉर्थ को ही फेस करे, तो निश्चित रूप से आपको यानी शेयर ट्रेडिंग में अच्छा हो सकता है।